नमः सिद्धेभ्यो। एष सुरासुरमणिसिन्धवन्दितं धोदधादिकं ममलं प्रणमामि वढ्यमानं तीर्थं नमस्कारतारं शेषे पूर्णतीर्थहरि ससौसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयणानदंसं चरिततव वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानसे खेते किच्चारिहन्तारं सिद्धारं तरणमो गणहराणम् अजावैवगाढं सागूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतोणे वाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानि योग चूड़िका महाधिकार गाथा 246 पृष्ठ 480। अरिहंतादिषु भक्ति वत्सलदापवयणाभिज्योतेषु विजदि जदि सामण्ये सा सुहजुत्ता भवेचर्या। इसमें अपनी अरिहंतादिषु भक्ति इस विषय पर चर्चा चल रही है। कल एक बात आई थी कि भक्ति जो है वह सम्यक दर्शन के बिना होती नहीं। सम्यक दर्शन अनिवार्य अंग है भक्ति का। और सम्यक दर्शन माने जो आजकल बहानेबाजी चलने लगी कि देव शास्त्र सिद्धांत सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन कोई चीज ही नहीं है। निश्चय हो तो व्यवहार नाम पाता है, वरना उसका नाम व्यवहार भी नहीं। इसलिए जो ये उटपटांग मान्यताएं लोगों में चली हैं कि चलो हमें व्यवहार सम्यक दर्शन तो हो ही गया, तो वो ऐसे ही बावड़े लोग हैं कि जो घर में बच्चा नहीं हो रहा था किसी के, तो वो एक बच्चे के 2-4 कपड़े खिलौने ले आए तो कहते व्यवहार तो हो ही गया। ऐसे बाप बनेंगे क्या? कोई ऐसे बाप बनता है क्या? खिलौने लाने से कोई बाप बना आज तक बच्चे का, या कपड़े लाने से? तो ऐसी तुम्हारा जो सोकॉल्ड व्यवहार है उसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं, बावड़ापन है, भ्रम है उसे सम्यक दर्शन मानना, टोटल अज्ञान है। असली सम्यक दर्शन जो सम्यक दृष्टि का व्यवहार, व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता। समझ में? जब सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं तो व्यवहार सम्यक दर्शन कहां से? किस चिड़िया का नाम व्यवहार सम्यक दर्शन? ये इतना अज्ञान समाज में फैला रखा है, लोगों ने कुछ को कुछ मान लो, कुछ को कुछ मान लो। तो ये सब चीजें बेकार हैं। वास्तव में भक्ति जो है अनंत आदि की भक्ति, वह दर्शन विशुद्धि के बिना होती ही नहीं है। ये क्लियर निर्देश है धवला ग्रंथ में। आचार्य वीरसेन स्वामी 8वीं पुस्तक में साफ साफ लिखते हैं, खंड 3 41वां सूत्र पृष्ठ 86 साफ लिखते हैं, ऋणाचा ऐसा अरहंतादि भक्ति दर्शन विशुद्ध्यादिहिम विना संभवदी विरोहादो। यह जो अनंतादि की भक्ति है यह दर्शन विशुद्धि के बिना हो ही नहीं सकती। दर्शन ही नहीं, सम्यक दर्शन नहीं, दर्शन विशुद्धि। उसमें भी अधिकतर निर्मल सम्यक दर्शन चाहिए, निर्दोष निर्तिचार सम्यक दर्शन चाहिए, निरंतर ऊपर की ओर बढ़ता हुआ चाहिए। समझ में है ना? तो दर्शन विशुद्धि के बिना अनंत आदि की भक्ति नहीं हो सकती। अब जो मानते हैं, अब सुबह सुबह जो आप जाके कर रहे हो ना, जय जयनाथ परम गुरु होए, अब तय कर लो कि आप क्या कर रहे हो। तो बंद कर दे, बंद कर दोगे तो क्या करोगे? पड़े पड़े बासे मुंह औंधे मुंह पड़े रहोगे? शुभ काम करोगे क्या? भला काम करोगे क्या? उससे अच्छा कोई काम करते हो तो कर लो, लेकिन नहीं करोगे, इसलिए नहीं छुड़ाते हैं। लेकिन वह सत्य है, ये भ्रम मत पालो। वह वास्तविक नहीं है, उसका नाम भक्ति नहीं है। यह आचार्य वीर सेन स्वामी का
फाइनल जजमेंट है क्या कि जिसके दर्शन विशुद्धि नहीं है उसके जीवन में अरहंत आदि की भक्ति हो ही नहीं सकती। ये हर मंदिर में आदर्श वाक्य लिखा जाना चाहिए ताकि दर्शनार्थियों को पता तो चले कि ये चावल चढ़ाना असली धर्म है कि निर्मल आत्मानुभूति प्राप्त करना असली धर्म है। तुम भगवान से भोगों की भीख मांगना ये असली धर्म है कि निज स्वरूप की लीनता असली धर्म है, पता तो चले। जिनेंद्र परमात्मा का दरबार है, यदि वहां सत्य नहीं लिखा जाएगा तो कहां लिखा जाएगा। हमारे मुमुक्षुओं ने बड़े बड़े संकुल बना लिए लेकिन ये चीज लिखने का निर्णय कोई नहीं कर पाया। जिनेंद्र भगवान की वेदी है उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, निर्मल सम्यक दर्शन पूर्वक, दर्शन विशुद्धि पूर्वक जो जिनेंद्र आदि की भक्ति की जाती है उसे ही अनंत भक्ति कहते हैं। अरे सत्य लिखो तो सही। सब कौन आएगा, कौन ग्राहक होगा? अरे ग्राहक कौन होगा, कौन ग्रहण करेगा, ये उनकी योग्यता पे छोड़ो। तुम नकली माल क्यों बेचते हो? जब दुकान जौहरी की है तो नकली माल क्यों बेचते हो, क्यों रख के बैठे हो? जब तुमने नाम बड़ा पाया तो माल घटिया मत दो। फिर ये व्यवहार के नाम पे मिथ्यात्व मत बेचो। भाई निश्चय के बिना व्यवहार को सम्यक दर्शन मानना ये मिथ्यात्व नहीं है तो क्या है? अपने आप में मिथ्यात्व। क्यों? असल के बिना दूसरे को व्यवहार तो तब लागू पड़े जब निश्चय हो। अमित जी भाई साहब, मैंने आज बड़ी मजेदार बात कह ली, आप शायद थे नहीं उस समय। मैंने कहा किसी के यहां बच्चा नहीं हो रहा था, अब उसे बच्चा का बाप तो कहलाना था, तो कहता निश्चय से नहीं व्यवहार से बन जाता हूं। क्या किया कि उसने बच्चे के खिलौने खरीदे, 4-6 जोड़ी कपड़े खरीदे, पालना ले आया और अपने आप को लिख दिया मैं बच्चे का बाप बन गया। ऐसे कोई बाप बनते हैं? अरे बाप मतलब बेटा हो जाए, बच्चा हो जाए, चाहे लड़का लड़की कोई भी, वो हो जाए, फिर खिलौने और कपड़ों से प्रसिद्धि की जा सकती है, उसको व्यवहार कहा जा सकता है। लेकिन बच्चे ही नहीं हो तो उसे ये व्यवहार लागू नहीं पड़ता है। ये व्यवहार नहीं है, बावड़ापन है। घर में कोई ऐसा करने लगे तो कहेगा भैया जरा किसी मेंटल को दिखाओ, डॉक्टर को अच्छे को, साइकिट्रिस्ट को दिखाओ, कुछ गड़बड़, ये स्क्रू ढीला मालूम होता है। दुनियादारी में हम चतुर हैं, कहते स्क्रू ढीला है, और यहां पर श्रद्धान ढीला नहीं मानते, श्रद्धान विपरीत नहीं मानते, मिथ्यात्व नहीं मानते कि निश्चय सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं, दर्शन विशुद्धि तो हुई नहीं, और खाली जय जयनाथ परम गुरु है, चावल चढ़ाओ और अपने इसमें। अरे भाई ये विधियां नहीं छोड़ो, बाह्य विधि उसके अनुकूल करो। जैसे हम भावना करते हैं, कोई भी लेडीज मां नहीं बनी जब तक, तब भी उसके मन में हुक तो होती है कि मैं भी ऐसे ऐसे कपड़े बनाऊंगी अपने बच्चे के लिए, मैं ऐसे ऐसे खिलौने, ऐसा पालना है। विचार करो, भावना करो, वहां दोष नहीं है। लेकिन इनको दिखा दिखा के बाप कहने लगो या मां कहने लगो, वहां फिर विक्षिप्त है। ऐसे ही आप इनकी भावना करो, अच्छी बात, लेकिन इनको व्यवहार सम्यक दर्शन मानना ये मिथ्या। इसलिए दर्शन विशुद्धि वह अनंत आदि की भक्ति की अनिवार्य और इकलौती शर्त है। यस या नो, बीच का रास्ता यहां नहीं है। सचिन समझ में आया? बीच का रास्ता नहीं है। आपके दर्शन नहीं छूटेंगे, प्रक्षाल पूजन नहीं छूटेगा, लेकिन इसे व्यवहार सम्यक दर्शन मानना छूटेगा। हमारी चोट कहां है, हमारी शर्त कहां है कि इसको व्यवहार सम्यक दर्शन मत मान। ये श्रावक का सामान्य सदाचार है, वो मान, वो करो। लेकिन ये अनंत भक्ति हो गई या ये व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया, ये भ्रम मत मानो। ये भक्ति तभी कहलाएगी जब दर्शन विशुद्धि होगी। इससे एक और मजेदार बात होगी, जिन्हें आत्मा ही नहीं रुचता,
आत्मा की चर्चा नहीं रुचती, वो चर्चा जैसे सोनगढ़ियों की चर्चा है। आचार्य कहते हैं वीरसेन स्वामी, वो भी कुंद कुंद नहीं कहते, ये हमारे लिए बड़ा वजन है, बल मिलता है। वीरसेन स्वामी कहते वो सम्यक दृष्टि है ही नहीं, उनकी भक्ति है ही नहीं। वो यदि इसे भक्ति मानते हैं तो मिथ्यात्व पालते हैं। ये बड़ी हिम्मत मिली। ये यदि कुंद कुंद ने कहा होता तो वो इनके लिए तो कांजी स्वामी अब हुए, सोनगढ़ अब हुआ, कुंद कुंद 2000 साल पहले हुए, पर इनकी बुद्धि देखो, इन्हें कुंद कुंद और अमृतचंद्र दोनों सोनगढ़ी हो गए। ऐसा बोलते हैं अमित जी भाई साहब, यथार्थ बता रहा हूं जिनवाणी गद्दी मैडम। ये सोनगढ़ी आचार्यों की बात मत करो। ये सोनगढ़ी आचार्य कब से हो गए? कुंद कुंद के जमाने में सोनगढ़ का नाम निशान नहीं था, कोई जानता नहीं था, लेकिन इनकी सोच ऐसी है। तो मुझे हर्ष होता है कि यह बात कुंद कुंद ने ना कह के दी, वीरसेन स्वामी ने कही है। तो अब तुम हिल के बताओ, धवला को गलत कह के बताओ, वीरसेन स्वामी पर उंगली उठा के बताओ। और यदि ये सही है, विरोध नहीं कर सकते, तो ध्यान रखना, जिन्हें आत्मा की रुचि नहीं, जिन्हें आत्मा की चर्चा नहीं रुचती, जिन्हें निश्चय सम्यक दर्शन स्वीकार ही नहीं है, वो जीव कभी भी अनंत भक्ति नहीं कर सकते हैं। और अनंत भक्ति नहीं कर सकते हैं तो वह श्रमण भी नहीं है, साधु ही नहीं है। ये तुम्हारे लिए क्लियर जजमेंट वीरसेन स्वामी देते, क्योंकि कुंद कुंद ने तो साफ कहा अनंत आदि सुभक्ति सुयुक्ता भवे चर्या, ये मुनियों की शुभयुक्त चर्या है। कौन? अरिहंत आदि में भक्ति कर, और अनंत आदि की भक्ति विशुद्ध सम्यक दर्शन के बिना होती ही नहीं है। और तुम्हें आत्मा की चर्चा से चिढ़ है, तुम्हें आत्मा फात्मा लगता है, तो इसका मतलब तय है कि तुम्हें जैन कुल में जन्म मिल गया, मुद्रा भी तुमने किसी तरह धारण कर ली, तो अब अभव्य तो नहीं कह सकते हैं, पर दूरान दूर भव्य जरूर लगे। क्यों? यहां आके भी, इसकी मुद्रा धारण करके भी तुम्हें इस जैसे भाव नहीं जगे, इसका सत्य समझ में नहीं आया, और विपरीत बातें समझ में आ रही हैं, उनको, उनके कारण तुम अपने आप को पुजवा रहे हो, तो भैया बड़ा खतरा है। जिन्होंने अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे, दुनिया में पाप करो धर्म, यहां आके ये मुद्रा जिन मुद्रा कहलाती है, वो अंगीकार करके भी जो आत्म तत्व का विरोध करे, जो कुंद कुंद का विरोध करे, उसने संपूर्ण जिन शासन का उच्छेद किया, ये मानो। और जो जिन शासन का उच्छेद करे वह दृढ़ मिथ्या दृष्टि है, उसके मिथ्यात्व को हिलाने वाला कोई नहीं, ये जानना। इसलिए मैंने दूरान दूर भव्य कहा है, समझे? जरा विचार करो, वीरसेन स्वामी ने कितनी बड़ी बात की। वो कहते हैं कि ऐसा अरहंतादि भक्ति दंसण विशुद्धादि बिना न संभवई, उसके बिना होती ही नहीं है। क्यों? विरोहादो, दोनों में परस्पर विरोध है। किसमें? दर्शन विशुद्धि न हो और अरहंत आदि की भक्ति हो जाए, कहते ऐसा 3 काल में संभव ही नहीं है। तो महाराज रोज हम कर रहे हैं, वो कहा है कि वो तुम्हारा ग्रस्त धर्म का शिष्टाचार है, उसे अनंत भक्ति नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना? तुम जब ग्रस्त थे ना, तो वहां जो रूटीन करते थे, ठीक है, कुल परंपरा पाल रहे हो। इसका नाम एक कुलाचार है और एक जिनाचार है। ये कुलाचार हो सकता है, ये जिन धर्म का आचार नहीं। जिसके जीवन में जिन धर्म नहीं आया, उसके जीवन में जिन धर्म का आचार कहां से आया? जिसको जिन धर्म का श्रद्धान सच्चा नहीं हुआ, उसे ये भाव कहां से आ जाएंगे कि उसका आचरण शुद्ध हो गया? अरे वो अप्रमत्त तो नहीं है, वो तो प्रमत्त भी नहीं है, शुभ भाव युक्त चर्या भी नहीं है, उसे शुभाश्रम भी नहीं होना है, अशुभ का आश्रम हो। भले ही मुद्रा कोई धारण कर रखी हो,
शरीर को कष्ट कितनी दे रहे हो। मैंने आपको बताया था, बड़ा रोचक और बड़ा ही मार्मिक, वो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, कुछ अभी ऐसे संयोग चल रहे हैं, वरना मैंने जो लिखा था वो बहुत मार्मिक प्रसंग शुरू हुआ। शिव साधना या शव साधना, देह आश्रित जितनी क्रियाएं धर्माचरण की हैं, उनमें यदि निज गायक वो शिव है, वो एकार है, वह असली चीज है, वह पुरुषार्थ है, वह शक्ति है, यदि वह पुरुषार्थ की भावना जिसमें जुड़ी हुई है, फिर भले ही वो देहाश्रित क्रिया हो, तो भी वो व्यवहार शिव साधना है, मोक्ष का मार्ग है। और यदि आत्मा का आता पता नहीं है, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, और देह की क्रिया, तो देह तो शव है, शव, शिव नहीं है। ये शव की साधना कर रहे हो आप, शिव की साधना नहीं करते, और शव की साधना अघोरी करते हैं। यद्यपि हमारे मुनिराज को भी अघोर गुण ब्रह्मचारिणम कहा जाता है, लेकिन उनके अघोरी और हमारे अघोरी में बहुत अंतर, समझ में आया। जो घोर संसार के कारण उन सबका उच्छेद जिन्होंने किया, उनको हमारे यहां अघोरी कहा गया, अघोर गुण ब्रह्मचारिणम। जो घोर संसार का परिभ्रमण का कारण है, उसका सर्वनाश जिन्होंने किया है, अन्य कर्म भले ही बचे हो, लेकिन संसार परिभ्रमण के कारण को जड़ मूल से नष्ट कर दिया, वो अघोर गुण ब्रह्मचारी। एक एक शब्द को अभी विचार करो तो ऐसा लगता है कि आनंद लेते रहो। जिनवाणी में ज्ञानियों ने लिखा क्या, कहीं कोई विरोध नहीं आता, और जहां विरोध आ जाए तो समझ लेना ज्ञानियों में विरोध नहीं होता, समझ में विरोध होता है। जो अपने आप को समझदार और पंडित का तमगा लटका के बैठते हैं ना तख्ती, ये विरोध उनकी देन है, ज्ञानियों के वचनों में विरोध नहीं। समझ देखिए कहां कर्म का ग्रंथ, ये है कुंद कुंद का प्रभाव। रूपल बहन, ग्रंथ टीका किसकी लिख रहे? धवला टीका काय की है? कर्म के ग्रंथ की। और कर्म में ये आत्म तत्व की बात यदि कुंद कुंद ने नहीं लिखी होती, निर्मल सम्यक दर्शन, दर्शन विशुद्धि, ये मूल है, दंसण मूलो धम्मो, यदि कुंद कुंद ने नहीं लिखा होता तो शायद वीरसेन स्वामी के कलम से ये शब्द नहीं रचे गए होते कि दर्शन विशुद्धि के बिना अनंत आदि की भक्ति 3 काल में नहीं हो सकती। ये परस्पर विरोधी काम, दर्शन विशुद्धि ना हो और अनंत भक्ति हो जाए, हो ही नहीं सकता। और दर्शन विशुद्धि हो और अनंत भक्ति ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। चमत्कार। अब समझना होगा कि दर्शन विशुद्धि का पोषक जो तत्व है उसका नाम अनंत भक्ति है, उससे इसको बल मिलता है, घटता नहीं है बल। जरा सोचो तो सही, विचार तो करो सही, क्या कह रहे हैं भगवान। कुंद कुंद आचार्य देव लिखते क्या है, हमें तो यही समझ में नहीं आता। ऐसे जादू करते हैं, जादू, बात जरा सी लिखते हैं, व्याख्यान करते करते कितनी आप में ताकत है, समझ में कितनी ताकत है। कई बार तो ऐसा लगता है कि साल बीत जाए और एक गाथा नहीं बीते, समझे। ऐसे इतना मर्म है एक एक शब्द के पीछे, इतना भाव खुलता है। क्या कहा? अरिहंता दूसरी भक्ति, वह सुयुक्ता भवे चर्या, उसे व्यवहार नहीं कहा, वह शुभ युक्त चर्या है, वह शुभाश्रवी चर्या है। यहां भी यदि यही बात कहना होती समय सार में तो इसको व्यवहारणेण मुनिचर्या लिख देते, वो व्यवहार मुनि धर्म है, समझ गए। लेकिन ये प्रवचन सार है जिसमें नई मीमांसा नहीं होके सिर्फ वस्तु स्थिति है। टू द पॉइंट, फैक्ट इज फैक्ट, देयर इज नो विवक्षा। क्या होती है विवक्षा? मैं ऐसा कहना, तुम कहने वाले कौन होते हो? जो चीज वस्तु को स्वीकार है उतना बोलो, उसके आगे बोलने की जरूरत नहीं। जिनेंद्र परमात्मा, उनकी दिव्य धुनी, उनका प्रवचन यदि उतना बोलता है, कल आपको क्या बताया था? प्रवचन और द्वादशांग, इनमें क्या अंतर बताया था? बहुत बड़ा अंतर बताया था। क्या अंतर बताया था विपिन जी? सोचिए। द्वादशांग जो है वो बहुश्रुत के अंतर्गत आता है, उसे प्रवचन नहीं कहा जाता।
लेकिन भगवान की दिव्य धुनी को ही प्रवचन कहा जाता है। यदि ऐसा ना हो तो दो भावनाओं का डेफिनेशन कैसे करोगे? बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति, दो भावनाएं अलग, 16 कारण भावना, कैसे उनको डिफाइन करोगे आप कि कौन सी तो बहुश्रुत भक्ति है, कौन सी प्रवचन भक्ति? यदि द्वादशांग प्रवचन है तो फिर बहुश्रुत भक्ति क्या कहलाएगी? आज हमारे अच्छे अच्छे विद्वानों को इन बारीकियों का अता पता नहीं, सोचते नहीं है। मात्र दिव्य ध्वनि ही प्रवचन है। मैं डंके की चोट सुना के कहता हूं, ध्यान रखो, दिव्य ध्वनि के अलावा कोई प्रवचन नहीं है। 3 लोक के नाथ तीर्थंकर परमात्मा के वचन वही प्रवचन है, अन्य कोई प्रवचन नहीं। ये शब्द का प्रयोग अपने लिए करना बंद कर दो। सोचो, नहीं तो सब पढ़ तो हम प्रवचन ही रहे, ये प्रवचन नहीं है जो पढ़ रहे हो आप, ये बहुश्रुत, समझे ना? इसलिए आप उपचार से हम उन्हीं की बातें पढ़ रहे हैं ऐसा कह के भी इसे प्रवचन नहीं कह सकते पंडित लोग अपने व्याख्यान को, समझे ना? क्योंकि प्रवचन शब्द रूढ़ है, फिक्स है, एकदम फिक्स, जिसे हिलाया नहीं जा सकता, और वो है तीर्थंकर परमात्मा के दिव्य ध्वनि के लिए, अन्य कोई के लिए लागू नहीं पड़ता। इसीलिए इसका नाम प्रवचन सार है कि आचार्य देव सीधे भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के लाए थे, उसका सार रूप में लिखा, कोई दूसरे मिलावट नहीं की, कोई द्वादश गणधर तक से नहीं पूछी, जो भगवान की दिव्य ध्वनि से डायरेक्ट मिला वो लिखा। आप डिफरेंस तो समझो क्या है, ज्ञानियों के कथनों का मर्म क्या है, अभिप्राय क्या है। आज हम लोग बोलना तो बहुत सीख गए हैं, लेकिन ज्ञानियों के सामने खड़े होने लायक हो क्या? उनके शब्द सुन के उनका संकेत समझने की क्षमता है आप में? यदि नहीं है तो आप बहुत बड़ी कमजोर स्थिति में। ये भोले जनों की भीड़ के बीच में अपने को पंडित समझना और तालियां पढ़वाना एक अलग चीज है। इनकी तालियों से अपने आप को ज्ञानी मत मान लेना, डूब जाओगे संसार में। कितने अनुयायी मिल गए, कितने फॉलोअर मिल गए, कितने लाइक्स मिल गए। ये आज के जमाने में लाइक किनको मिला करते हैं ज्यादा? हीरोइन जो कपड़े ज्यादा उतारे और जेंट्स हीरो जो फालतू की गुंडागिर्दी, मार कुटाई, हिंसा के काम करें, उनको लाइक ज्यादा मिला करते हैं। भाई साहब, ये जमाना वो है। यहाँ के लाइकों की कीमत मत कर लेना, डूब जाओगे संसार में, समझे ना? इसलिए संख्या पे मत जाइए। जैन धर्म सत का धर्म है, संख्या का धर्म नहीं। किसी तीर्थंकर के समावसरण में यदि श्रावक श्राविकाएं और मुनिराज कम हो, किसी के गणधर कम हो, तो तीर्थंकर छोटे हो जाएंगे? नहीं। अरे साहब, उनके तो 100 गणधर थे, इनके 10 ही गणधर, क्यों छोटे हो जाएंगे? उनका समोसरण 100 इतने योजन में था, इनका इतने योजन में, छोटे हो जाएंगे? यदि नहीं हो सकते हैं तो ध्यान रखिए, वह वीतराग धर्म है जिसमें सत की कीमत होती है, संख्या की कीमत नहीं होती। और सत वह त्रिकाल अबाधित होता है, वह कभी बदला नहीं जा सकता। उसकी काल के अनुसार परिभाषाएं नहीं होती हैं, विवेचनाएं नहीं होती। इसलिए मत कहना अरे पंचम काल है, पंचम काल में तो व्यवहार धर्म चलेगा। ये ठग विद्या मत फैलाइए, दृढ़ता से कह रहा हूं, ठग विद्या मत फैलाइए। दूसरों को भोला समझ के उनकी जेब काटने की कोशिश करने को ठग विद्या कहते हैं। ऐसे ही भोले जीव जो धर्म के तत्व को नहीं जानते, उनकी श्रद्धा का अपहरण करना, उनकी आस्था का, उनकी मान्यता का अपहरण करना, उसको जबरन गलत मार्ग पे झुकाना या चलाना, इसी का नाम तो ठग विद्या, धर्म की ठगी है। मत सिखाइए। सच्चा धर्म क्या है कि दर्शन विशुद्धि के बिना अनंत आदि की भक्ति 3 काल में संभव नहीं है। और जिससे दर्शन विशुद्धि हो उसे, अरे साहब हम लोग तो समय सार के पाठक हैं, हमें क्या करना भगवान के दर्शन करके। ये भी विरोधा दो, इसका भी विरोध। यदि तुम्हें भाव नहीं जगते हैं, सचिन, यदि भाव नहीं जगते, हम तो साहब यहीं बैठे बैठे समय सार की गाथाएं पढ़ रहे थे, हमें क्या जरूरत है देव दर्शन करने की? तो भी विरोध है।
दर्शन विशुद्धि वाले को ऐसे भाव आए बिना रह सकते नहीं, और जिसे दर्शन विशुद्धि नहीं है उसे सच्चे अनंत आदि के भाव आ नहीं सकते, भक्ति के भाव। आचार्य देव ने क्या शब्द दिया, विरोहादो, इनमें से एक भी नहीं है तो दूसरी हो ही नहीं सकती, वो विरोधी। जब बात कही है, अद्भुत बात कही है। सम्यक दृष्टि जीव ही, निर्मल सम्यक दर्शन वाला जीव ही वह जिनेंद्र भगवान की भक्ति, अनंत आदि की भक्ति कर सकता है। तो अनंत आदि की भक्ति माने क्या हुई, आप सोचो। ये अरे गेरों का खेल नहीं है, जिस चाय ने जहां चाय से लाए और मूर्ति रख ली। आज हमारे मुमुक्षुओं में एक अज्ञान और मिथ्यात्व बहुत फैला, जिसके यहां जाओ उसी के यहां शोकेस में, यहां प्रतिष्ठाचार पंडित भी एक से एक दिमागी दिवालिया घूम रहे हैं, इधर उधर से मूर्तियां कहीं की मिला के भेंट करवा दो। अरे भाई, ये सांचे में ढली हुई मूर्तियां, चिपके हुए भगवान, भले ही चाहे तदाकार हो, ये वेदी जैसी स्थिति बना के, आदर जैसी स्थिति बना के घर में रखने योग्य नहीं है। क्यों? ऐसा बनाओगे तो सच्चे का विरोध होगा। आगे आने वाली पीढ़ी घर में ढोक दे के जाएगी, ऑफिस में टाइम नहीं है मंदिर का, ये मंदिर सूने पड़ेंगे आपके। बराबर। आप जिन शासन का विरोध कर रहे हो, यदि घर में मंदिर बना रहे हो, तो घर में प्रतिमा किसी रूप में रख रहे हो, इसका मतलब गुरुदेव श्री ने गांव गांव कहां कहां इतने मंदिर नहीं बनवाए, जिनमें प्रतिष्ठा नहीं करवाई। आप उनके विरोधी हो। आपको प्रेरणा देना है कि वहां जाओ, लाख काम छोड़ के जाओ। और आपने जो जितने घर में साधन जुटाओगे ना, उतना आप जिन शासन का अनंत भक्ति का विरोध कर रहे हो। आचार्य ने लिखा, विरोध, जिसके श्रद्धा सही नहीं है उसका अनंत भक्ति का भाव सच्चा हो सकता नहीं। किसी रूप में, चाहे आप साहब ज्यादा पैसा है, मार्बल की बनवा लें, घर में रखने का नहीं, जिनबिंब घर में रखने का नहीं। या तो घर को मंदिर बना दो, तुम निकल जाओ, विषय भोग छोड़ दो। भोजन शयन जिन मंदिर में हो नहीं सकते। सुनो, आज हम लोगों ने जिन मंदिर के संकुलों में, मंदिर के नींव क्षेत्र में बहुत जगह माली रहता है, पुजारी रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, विषय कषाय करते हैं। हमारे यहाँ स्ट्रिक्टली निषेध है, स्ट्रिक्टली निषेध है। एक बार आई गए जबरदस्ती 2-3 महाराज, कहने लगे साहब हमारे मंदिर में परमिशन ही नहीं। दृढ़ता से कहता हूं परमिशन नहीं है यहाँ को, आप यहाँ सो नहीं सकते, कोई प्रमाद का काम नहीं कर सकते। दर्शन और स्वाध्याय 2 काम के अलावा बैठोगे तो बाहर कर दूंगा। क्यों? ये 3 लोक के नाथ का दरबार है, इसमें प्रमाद की शरिया स्वीकार नहीं, इसमें प्रमाद की शरिया स्वीकार नहीं है। समझिए, आज तक रूपल बहन, मैं कोई चमत्कारों वाली बात नहीं करता, ना मानता हूं, ना उसकी प्रभाव, वैसा बताना चाहता हूं। आज तक उस जिन मंदिर में 1 चम्मच जितनी, ताले वाले सब खुले पड़े रहे, कुछ भी रह जाए, कई बार 24 दिन रात को बंद ही नहीं हुआ, खुला रहा पूरी रात। आज तक 1 चम्मच इधर की उधर नहीं। श्री जी की वेदी पे ताला नहीं है, कोई कुंडा नहीं है, आज तक 1 चीज इधर की उधर नहीं। समझ में आया ना? ये भय दिखाना, भय का व्यापार करना बंद कर दो। आप श्रद्धा से पवित्र बनेंगे। ये जिनालय की विशुद्धि आप जो मंत्र संस्कार करते हो अकेले उनसे नहीं होती है। जो वहां पूजन करने, दर्शन करने जाते हैं, उनकी श्रद्धा, उनका व्यवहार कितना पवित्र है। यदि आपको उन पर श्रद्धा है, ये जिन मंदिर है, तो आप वहां पर भोजन और भजन की बातें इधर उधर की नहीं कर सकते, सो नहीं सकते। भाई साहब, हमारे यहां मंदिर जब बना, शुरू के 6 दिन दरवाजे नहीं लगे थे, दरवाजे नहीं लगे थे। तो मैं सामने जमीन पे चटाई बिछा के एक चद्दर सी लेके पूरी रात बैठा रहता था, देख रेख भी करना, क्योंकि भगवान विराजमान हो चुके,
सारे, ना खिड़की लगे ना दरवाजे लगे, वो होल थे, उनमें लगना था। प्रमाद की चर्या वहां नहीं है, समझ गए। लेकिन उसके बावजूद इस अनंतादि की भक्ति को कुंद कुंद कहते हैं कि छपक श्रेणी की तुलना में, चरणार योग की चूलिका की तुलना में ये प्रमत्त चर्या है। हे भगवान, हम तो गर्व कर रहे थे कि हमने प्रमाद की चर्या नहीं की, और ज्ञानियों की नजरों में ये भी प्रमत्त चर्या है, तो ये तो अपराध चर्या हो जाएगी। यदि आप सो जाओगे तो, यदि आप खाने लगोगे तो ये तो अपराध चर्या है, ये तो प्रमत्त चर्या भी नहीं बची। अब डिफरेंस समझ रहे हो, कितना बड़ा अंतर है, अद्भुत। समझ नहीं पाता हूं मैं, आज तक इतना दिन रात चिंतन में रहता हूं आजकल, लेकिन तृप्त नहीं होता हूं। ऐसा लगता है प्रतिक्षण के कुंद कुंद ने जो कह दिया, शायद अभी मैं बहुत कुछ समझ ही नहीं पाया। उनकी गाथा को बार बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ता हूं कुछ ना कुछ नया मिल जाता है, समझ में आया। अभी तक ये डायलॉग लागू होता था कि वो कहते थे, जो ये प्रूफ करेक्शन वाले होते ना, तो उनके लिए कहा जाता था, संपादन कला के विशेषज्ञों ने लिखा कि घर में झाड़ू लगाना और प्रूफ करेक्शन करना एक जैसा काम है। जितनी बार लगाओगे कुछ ना कुछ कचरा निकल आएगा, जितनी बार पढ़ोगे कोई ना कोई गलती निकल आएगी। जितनी बार पढ़ता हूं उतनी अपनी गलती निकलती, अरे ये चीज तो तुम्हें ध्यान ही नहीं थी। ऐसी अद्भुत चर्चा है ये आचार्य कुंद कुंद की। इसकी महिमा यदि हम आगम से भी लेते हैं, अन्य आचार्य सब पोषण कर रहे हैं, कोई विरोध में खड़ा नहीं दिख रहा। क्या कहते हैं पंडित दौलत राम जी साहब परमात्म प्रकाश की टीका में, सो भाव भक्ति मिथ्या दृष्टि के होती ही नहीं है, सम्यक दृष्टि के ही होती है। सो भाव भक्ति मिथ्या दृष्टि के होती ही नहीं है। निश्चय व्यवहार नहीं लगाया। देखो यहां भी उद्धरण जो मिल रहे हैं ना, उनमें ज्यादा निश्चय व्यवहार का झगड़ा नहीं, होती ही नहीं है, मात्र सम्यक दृष्टि के ही होती है। और जिनको सम्यक दर्शन ही स्वीकार नहीं, जिनको चौथा गुण स्थान ही स्वीकार नहीं, जिन्हें चौथे गुण स्थान में आत्मानुभूति स्वीकार नहीं, समझ लेना उनके दिमाग में क्या वायरस घुसा हो, आत्मा ही स्वीकार नहीं। समझ गए। इस सम्यक्त की आराधना, क्या सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन ऐसे बोलने वाले सुने। आपको सोचना पड़ेगा कि इसके बिना जिन शासन में है क्या, जीरो हो जाओगे, जीरो। समझे, बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा आपको सोचना। देखो एक दो उदाहरण और देता हूं आपको, इससे भक्ति का स्वरूप क्लियर हो, फिर इसके आगे विषय को लूंगा। भाव पाहुड़ में आचार्य कुंद कुंद देव क्या लिखते हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझो। जो ये प्रश्न किया, असल में इसके पहले का प्रश्न बता दूं, वो प्रश्न ये था कि कहीं कहीं भक्ति के भाव में आराध्य तीर्थंकर परमात्मा, अनंत परमात्मा केवली को कभी कभी जब आप उनसे कुछ अपेक्षा करने लगते हो तो इसका मतलब वो करता हूं, और आपने उन्हें कर्तावादी माना, तो आप जैन होके ऐसी भक्ति कर कैसे सकते, ऐसे शब्द बोल कैसे सकते। ये प्रश्न खड़ा किया कुंद कुंदाचार्य, और उस प्रश्न का उत्तर दे रहे। ते में तिहुवण महिया सिद्धा शुद्धा निरंजनाणिच्चा दिन तुवर भाव शुद्धिम दंसणाणे चरिते। एक सुंदर प्रश्न कभी बहुत साल पहले कहीं पढ़ा था, मुझे आज संदर्भ याद नहीं आ रहा, कि जब आपके भगवान कुछ देते ही नहीं है तो आप जैनी रोज सुबह सुबह उनके दरबार में हाजिरी लगाने जाते क्यों हाथ जोड़ते, जब उन्हें देना ही नहीं है कुछ तो अपनी साधना अपने घर बैठे कर लो, मंदिर जाने की जरूरत क्या है। समझ गए। उसका उत्तर है ते में तिहुवण महिया, वो तीनों लोक में पूज्य
महित माने पूज्य, मह माने पूजा और महित माने पूज्य, ठीक है ना। वो तीनों लोकों से पूजित जो, जिन्हें सिद्धा शुद्धा, जो सिद्ध परमेष्ठी है, निरंजनानिच्चा, वो निरंजन है, नित्य है, मतलब निरंजन है, जिसके अंजन माने कालिमा नहीं है, कर्म नहीं है अकेले। अंजन माने जो हमें छू के देख के पता चल सके, ऐसा कोई पौद्गलिक आकार जिनका नहीं, और उनके आप पौद्गलिक संरचना बनाते हो। भाई सिद्ध परमेष्ठी की प्रतिमा भी तो प्रतिष्ठित होती है, विराजमान करते हो कि नहीं करते हो। प्रश्न किया कि जब वो निरंजन है कैसा आकार, ठीक है ना। कोई भी प्रतिमा कोई भी होगी, इन सबके ये नित्य नहीं होते, वो नित्य है। तो फिर क्यों किया ये, क्यों करते हो इनकी पूजा ऐसी। फिर क्या कहते, दिन तुवर भाव शुद्धिम, जितनी भाव शुद्धि मुझे है इससे बेहतर भाव शुद्धि वो दे। दे माने उनको देख के मिली। एक दर्पण आप देखते हो, दर्पण आपका मेकअप करता है। बताओ कोई दर्पण आपको मिला हो कि जो आपका शकल सुधार देता हो, मेकअप ठीक कर देता हो, है? बिंदी चिंदी ठीक कर देता हो, कोई दर्पण मिला हो आज तक तो बता दो। और किसी दर्पण से आपने अपेक्षा की हो तो बता दो। नहीं करी। देखते दर्पण हो, सुधारते खुद को हो, वो आपके लिए दर्पण है, आदर्श है। देखते उनमें हो और सुधारते अपने व्यक्तित्व को हो। मेरी राणे दंसण राणे चरते या वर भाव शुद्धिम, हम अपने आप को इंप्रूव करते हैं। आपको नहीं देखें, इन संसारी भोगियों को देखते रहें तो हम इसी स्थिति में तृप्त बने। इनसे तो अच्छे आजकल बहुत चलते। अरे जैसे भी वो जिनवाणी लिखे मुनिराज नहीं है तो नहीं है, तुमसे तो अच्छे। अरे भले आदमी, तुमने तुलना किससे की, किनसे तुलना की। कंकड़ से तो अच्छा, कंकड़ से तुम ये सोचो पहले, हम हीरा के भाव करने आए और तुम दिखा रहे जरीकेन और कह रहे कंकड़ से तो अच्छा है। तुम्हारी तुलना है कहां। मैं हीरा लेने आया हूं, हीरा है या नहीं ये बताओ, दैट्स ऑल। अब वो हमारे घर में जो चीज है उससे अच्छा है या नहीं है, ये हम तुमसे बात नहीं कर रहे। हम तुम्हारे पास हीरे के ग्राहक बन के आए हैं, हीरा है या नहीं है, दैट्स इट, इतनी बताओ। अब अंतर समझ रहे हो क्या? वो तुम में मुनि धर्म है या नहीं है, वो अनंतादि की भक्ति दर्शन विशुद्धि पूर्वक है या नहीं है। तुम वीतराग परमात्मा के दर्शन करने के बाद ये मंदिर ठीक नहीं है, ये थोड़ा इधर का वास्तु ठीक नहीं है, ये थोड़ा इधर ऐसा कर दो, इतने करोड़ रुपए लगाओ इधर, ये तुम्हें क्यों सूझता है? तीन लोक के नाथ को देखने के बाद तुम्हारे दंसण राणे चरते हैं, वर भाव शुद्धि, मेरी भाव शुद्धि और बढ़े, ये उनको देखने के बाद यहां क्यों नहीं देखते हो भाई? दर्पण देखने के बाद तो अपना चेहरा देख लेते हो, सुधार कर लेते हो, लेकिन तीन लोक के नाथ को देखने के बाद तुम अपना सुधार क्यों नहीं करते? तुम्हें अपनी कमी क्यों नहीं दिखती? तुम्हें मंदिर में कमी दिखती, भगवान में कमी दिखती, लेकिन जहां कमी दिखना चाहिए वो नहीं दिखती। जिन देव, जिन बिंब, जिनालय, ये आपके लिए आदर्श हैं। आदर्श माने ये मिरर हैं। बड़े सुंदर प्रयोग चलते हैं लोग। मिरर के लिए एक शब्द चलता है दर्पण। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दर्पण? दर्प माने घमंड, णा माने नहीं। इसमें अपने आप को देख के घमंड मत करना, ये दोष सुधारने के लिए है, अपग्रेड करने के लिए है, घमंड करने के लिए।
मैंने इतना पा लिया, इतना करता, इतना तो कोई नहीं करता। ये देखने के लिए नहीं है, 3 लोक के नाथ के पास जाओ, पता चलेगा अभी तुम्हें कितना चलना है आगे, क्या सुधार कर सकते हो, करो। आज का इंप्रूवमेंट बताओ क्या। दिन तु वर्णाण भाव शुद्धिम दंसणाणे चरते। ये गाथा आपकी इस गाथा से कितनी मिल रही? जब 242 गाथा में क्या कहा था? दर्शन ज्ञान चरित्र 30 विजुगम समुठ दो जोदू आ गया। उनमें और भाव शुद्धि चाहिए मुझे। क्यों? मुझे अपग्रेड होना है, स्वस्थान से सातिशय में जाना। अब बताइए इन्हें भाव अनंत आदि की भक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? कि करो, अनिवार्य है। इसलिए आचार्य देव ने क्या कहा? अरियंतादि सुभक्ति। अब समझ में आ रहा क्यों कहा, उसका अर्थ क्या है? मैं तो इसी का अर्थ कर रहा हूं। ये तो भक्ति का संदर्भ आपको बताए नहीं, आपके दिमाग में वायरस इतने घुसे थे कि जो ताली बजा के नाच के जितने जो कर लिए और दिया जलाओ और फला जलाओ, ये सारे ड्रामे जो करते थे और उसको भक्ति मानते थे, ये वायरस दिमाग से निकालना, इसलिए पूरा खुलासा कर रहा हूं। और इस शब्द का अर्थ मुनि धर्म में अनंत आदि की भक्ति का अर्थ क्या है वो स्पष्ट करना है, इसलिए इतना खुलासा करना। क्या विचित्रता है। 3 लोक के नाथ का बिंब ही सही देखने जाओ। जैसे दर्पण कुछ नहीं बोलता, ऐसे भगवान कुछ नहीं बोलता। दर्पण तुम्हें सुधारता नहीं है, भगवान भी नहीं सुधारते हैं, फिर भी हम कहते कृतज्ञ हैं। दर्पण ने दिखा दिया तो मैंने अपना चेहरा मेकअप ठीक कर लिया, वरना बिंदी टेढ़ी लगी रह जाती, लोग क्या कहते। काजल फैल के गाल पे आ गया था, वो वैसे ही रहता, लोग क्या कहते। चिंता हमें लोक की है, अपनी नजरों में अपग्रेड होने की समस्या ये है। फिर भी आप उसमें उपकार मानते हो। जिस दर्पण ने कुछ नहीं किया, बेचारा बोलता नहीं, सुधारता नहीं, कुछ नहीं करता, फिर भी उस दर्पण का उपकार मानते हो। लेकिन 3 लोक के नाथ का उपकार मानने में आपको प्रश्न चिन्ह उठता है, कर्तावाद दिखता है। डिफरेंस समझो, कुंद कुंद के वचन किस लेवल के। बाबूजी युगल जी इस बात को बारंबार कहते थे कि 3 लोक के नाथ के सामने विनयवान बनो, अकड़ के बात मत करो। समझ में आया? वो विरोधी थे कि मैं यार त्यागने आया हूं, ये तुच्छ है। कहते नहीं, तुच्छ है तो तुम लाए क्यों? यदि जल चंदन आदि ये तुच्छ थी तो लाए क्यों? शिष्टाचार ये है कि हम तो उत्तम से उत्तम लाए, फिर भी उनका त्याग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनसे उत्तम आप मिले। जब किसी को बेहतर मिल जाए तो सामान्य घर से हल्का लाए नहीं, और सबसे उत्तम मिल गए तो इनको भी छोड़ रहे हैं। ये भाव है, ये इसका नाम पूजा। लेकिन हमने ये समझना ही नहीं चाहा, कोशिश नहीं की। हमारे लिए तो आडंबर चाहिए। कितनी भीड़ है, कितने घोर अज्ञान चलते हैं। मैं कई बार जानबूझ के कहता हूं, हमारे मुक्षु पंडितों के इतना मिथ्यात्व चल रहा है जिसकी सीमा नहीं, मिथ्यात्व, और वो जानबूझ के कर रहे हैं। अरे जिन शासन के विरुद्ध आचरण, फ्लैक्स पर भगवान की मूर्ति प्रिंट करा के लिटा देती, जिन बिंब को लिटाना आपको पता है, जो हमारे यहां जिन शासन में कहा गया, जैसे लोग मूर्ख लोग कहते हैं, मूर्ख शब्द जानबूझ के प्रयोग कर रहा हूं, दृढ़ता से कर रहा हूं, धोखे से नहीं हुआ है कि साहब भगवान के आंसू, प्रतिमा के आंसू आ रहे थे, चमत्कार चमत्कार, पसीना निकल रहा। अरे मूर्ख, ध्यान रख, लक्षण शास्त्रों में कहा है कि जिन बिंब के यदि अव्वल तो उनको होते ही नहीं, किसी संयोगवश दिख जाए तो इसका मतलब राष्ट्र पर बड़ा भारी शोक आएगा। पसीना दिख जाए इसका मतलब पूरे समाज पर, प्रांत पर भूकंप, बाढ़, कुछ भी आ सकता है। कहते ऐसे दिखना ये चमत्कार नहीं है, अतिशय नहीं है, इनको तुरंत पोंछ डालो, ये शुभ नहीं। लेकिन हमारे यहां मूर्खाधिपति लोग ऐसे हैं कि इसको चमत्कार बताते हैं, वीडियो बना के दुनिया में प्रसारित करते हैं। ऐसी ऐसी मूर्खों की फौज पैदा होगी। और हमारे मुमुक्षुओं में धार से फ्लेक्स पे प्रिंट करवाएंगे भगवान को। उधर मांडला हो गया। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मांडला?
घोर अज्ञान चल रहा, घोर अज्ञान। समझ में आया? किसी संस्था से क्यों नहीं जुड़ता? मुझे पता है संस्थाएं स्वार्थों से बंधी होती, वो सत्य पचा नहीं सकती, इसीलिए किसी से ना जुड़ा हूं, ना जुड़ा, अपना शांति से बेलाग बोल सकता हूं। जो भगवान ने कहा, ज्ञानियों ने कहा, ज्यों का त्यों बोलो, किसी में लाग लपेट करने की जरूरत नहीं। ये मनुष्य जीवन चला जाएगा भैया, किसका समर्थन करोगे? यदि संस्थाएं जुटा ली, पद जुटा लिए, सब कुछ कर लिया, अंत में जब टटोलोगे ले जाने के लिए, तो आपके पास निर्मल भाव भी नहीं मिलेंगे। ये सब तो यहीं छूट जाए, और लोग मोह में लगे हुए दे दनादन। समझो तो सही भाई, क्या लिख रहे हैं आचार्य देव। ते सिद्धा मम दिंतु, मुझे दे। अरे जब दर्पण से तुम पाते हो कि मेरा मेकअप सुधारना, अरे दर्पण तुम अच्छे साफ दर्पण मिल गया, मजा आ गया, आपने बड़ी कृपा, जब उसके थैंक्सफुल हो सकते हो, तो 3 लोग के नाथ को थैंकफुल होने में क्या आपत्ति है? इसमें कहां से कर्तावाद आ गया? तब आप कहते हो कि वर भाव शुद्धिम दंसणाणे चरित्रे, दर्शन ज्ञान चरित्र में और जितनी भाव, जिसके भाव शुद्धि नहीं है उसे बेहतर कहां से मिलेगी? गुड नहीं हो तो बेटर शब्द नहीं आता। बेहतर को जीरो में जितने चाहे जुड़ते जाए कभी बेहतर नहीं होता। जीरो चाहे 1 हो, चाहे 100 लग जाए, चाहे 1000 लग जाए, अंक वो है बेहतर बने की शुरुआत। जिसके जीवन में अंक ही नहीं है, सम्यक दर्शन ही नहीं है, उसके जीवन में जितने चाहे 0 लग जाए, वह नतीजा 0 है, वो कोई उपलब्धि नहीं। जब तो लिखते हैं ज्ञानी, संसार का बढ़ना रे नर देह की यह हार है। क्या कहते हैं? नर देह की यार, जितना संसार का प्रसार बढ़ रहा है, नर देह हार रहे हो आप। दुनिया में सम्मान मिलना और ज्ञानियों की नजरों में आशीर्वाद के योग्य बनना, इन दोनों में क्या चुनना चाहोगे? सारी दुनिया एक तरफ, चक्रवर्ती जब भगवान की शरण में जाता था, चक्रवर्ती बनके, सारी सेना, सारे रत्न, 14 निधि 14 रत्न छोड़ करके भगवान के सामने बड़ा सात्विक भक्त विनय केसरिया कपड़ों में जाता है, भगवान के चरणों में झुकता है और कहते, दिंतु में वर भाव शुद्धिम दंसणाणे चरित्रे। हे त्रिलोकी नाथ, आपके दर्शन के बाद मेरे परिणाम ऐसे हों कि जो भाव शुद्धि थी वह उससे बेहतर भाव शुद्धि मुझे दी। आप रोज दर्शन करते हो, सच बताओ, एक दिन से दूसरे दिन की भाव शुद्धि कैलकुलेट करके रखना, क्या नहीं मिली, कितने आगे बढ़े। अरे मान लिया एक बार कर्तावाद सही, लेकिन उस कर्तावाद के पीछे भी विचार तो करो कि वह भाव शुद्धि तुम्हें मिल सकी क्या? चाहे सिद्धों की कृपा से मिली हो, चाहे अपने पुरुषार्थ से मिली हो, हिसाब तो मिलाओ, कुछ मिला के नहीं। ये बहुत बड़े चिंतन की बात है, चिंता की नहीं कह रहा हूं, चिंतन की। विचार करो ज्ञानी क्या कहते हैं। कुंदकुंदाचार्य देव भाव पहाड़ जैसे ग्रंथ में लिख रहे हैं, ते में तिहुवण महिया सिद्धा शुद्धा निरंजनाचा दिंतु वर भाव शुद्धिम दंसणाणे चरित्रे। ये याचना नहीं है और ना ही ये कर्तावाद है। ये तो देख के, दर्पण को देख के, आदर्श को देख के अपने व्यक्तित्व को इंप्रूव करना है। जितनी बार आप लोग दर्पण देखते हो, उतनी बार कुछ ना कुछ सुधार करते हो कि नहीं करते हो। ऐसे ही दिन में 3 बार त्रिसंध्यम अभिवंदी, 3 बार दर्शन करो, 3 बार अपने आप को अपग्रेड करो। समझ में आया? ये जिन दर्शन है, ये भक्ति का स्वरूप है। समझ? एक आध बात और कहूंगा, समय थोड़ा ही सा बचा है, फिर कल से भक्ति का एक नया पक्ष चलेगा।
वो बताऊंगा आपको। क्या कहते हैं, जो इसमें प्रवचन सार मूल में आया था, पड़मावि वड्ढमाणम तिथम धम्मस्य कत्ता, या प्रश्न किया कि यहाँ धर्म के कर्ता क्यों कहे, धर्म तीर्थ के कर्ता क्यों कहे। जब जैन दर्शन कर्तावादी नहीं है तो आपने कर्तावाद से मंगलाचरण क्यों किया? धर्म तीर्थ के कर्ता क्यों कहा? कोई आपत्ति की बात नहीं। देखो, किसको कहोगे कर्ता? ये भगवान ने अपने आप को कर्ता नहीं कहा, ये तो भक्तों ने कहा। पहले तो ये समझ लो। दूसरा, नहीं कहोगे उनको तो किसको कहो? धर्म तीर्थ माने दिव्य ध्वनि। और वो दिव्य ध्वनि किसकी है? तीर्थंकर। क्यों? वो दिव्य ध्वनि प्रवचन है, वह गणधर की भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि अभी भी बताया कि गणधर श्रुत केवली, इन सब के वचन बहुश्रुत कहलाते हैं, प्रवचन नहीं कहलाते। ये प्रवचन भक्ति और बहुश्रुत भक्ति का मार्मिक अंतर है। छोटी छोटी चीजों को पहचाने, इसलिए थोड़ा सा लो प्रोफाइल बने, शांति से सोचिए। आपने माना कि ये श्रेय किसी और को दिया ही नहीं जा सकता, तीर्थंकर के अलावा पौद्गलिक वचन की संरचना को श्रेय दे नहीं सकते, उसे प्रवचन कह नहीं सकते, तो किसको कहोगे? और जो साक्षात गणदेवादी हैं, उनके संग्रहकर्ता, उनको बहुश्रुत कह दिया, उनको प्रवचन नहीं कहा, तो बताओ इसके श्रेय किसको जाएगा? आखिरकार वह तीर्थंकर नामकरण का उदय किसको है? इसलिए कहा गया, लेकिन इसका अर्थ कर्तावाद नहीं है। जिनेंद्र की भक्ति में कर्तावाद होता ही नहीं है, और जिसे कर्तावाद दिखे उसने जिनेंद्र की भक्ति की ही नहीं। ख्याल में? अब देखो, थोड़ा सा एक और बड़ा सुंदर, आप परीक्षा में बहुत सुंदर प्रश्न किया कि भगवान के प्रसाद होता है कि नहीं? प्रसाद, ये जो हिंदुओं में बढ़ता ना प्रसाद बाद में, वो नहीं है। समझ गए ना? तो भगवान की भक्ति में प्रसाद मिलता है कि नहीं? मिलता है। प्रसाद माने चेतः प्रसादयति। आचार्य विद्यानंद स्वामी लिखते, चेतः प्रसादयति। भगवान को देख के चित्त बल्लियों उछलता है, आनंदित हो जाता है, भक्ति के स्वर अपने आप फूटने लगते हैं। समझ में? तो कहते ये यदि प्रसाद नहीं हुआ तो भक्ति कहां हुई? फिर जिन दर्शन का फायदा क्या? यदि जहां आके आपको खेद खिन्नता हो जाए, वो जिन दर्शन नहीं हो सकता। अरे अनादिकालीन मिथ्यात्व और अज्ञान का बोझ उतर गया, कालिख उतर गई, 3 लोक के नाथ के दर्शन किए, हृदय गदगद हो गया, सारी दीनता मिट गई, पामरता मिट गई, एक बार परमात्मा स्वरूप की सुध आ गई, प्रसाद हो गया। जिन्हें पता नहीं कि इसका नाम प्रसाद है, वो थोड़ी सी बूंदी मिल जाए, थोड़ा लड्डू मिल जाए, कुछ मिल जाए, पेड़ा मिल जाए, वो प्रसाद। गुरुदेव के सामने भी ये गड़बड़ी चलती थी। वो तो बच्चों के लिए ऐसे ही करते थे, लेकिन मैंने देखा बड़े बड़े लोग मांगते थे। जब वो बच्चों को देते थे ना, वो बच्चों को इसलिए कि चलो बच्चे हैं, पता नहीं आत्मा समझ पाए कि नहीं समझ पाए, लेकिन ये कम से कम यहाँ जुड़े रहे, आते रहे, शब्द तो कान में पड़े, कभी ना कभी तो समझ में आएंगे। इनके नहीं, यहां से बाहर जाएंगे तो गाली गलौज के शब्द कान में पड़े, संस्कार विकृत होंगे। तो वो इस भाव से करते थे, लेकिन बड़े इस भाव से नहीं लेते थे। बड़े ऐसे हाथ बढ़ाते थे, एक हमें भी मिल जाए बीच में, लेके अरे आज तो हमें गुरुदेव का प्रसाद मिला था। फिर तुम जैनमती कहा रहे, मुमुक्षु कहा रहे, तुमने इसको प्रसाद मान लिया। यहां प्रसाद क्या? जो अनादि पामरता का भाव जहां जाके दूर हो जाए, दीनता का भाव जाके जहां दूर हो जाए, ज्ञायक की महिमा, भगवत स्वरूप की पहचान ऐसे ही बढ़े कि दृढ़ आत्मविश्वास हो जाए कि हाँ मैं भगवान हूं और मुझे भगवान बनकर ही जीना है। ये भाव जगने लगे, इसका नाम प्रसाद।
वो प्रसाद इस हथेली में नहीं मिलता है, वो प्रसाद इस हृदय में मिलता है, चित्त में मिलता है। जहां मिलता है वहां ढूंढते नहीं हो, वहां मांगते नहीं हो, वहां लेते नहीं हो, लेते हथेली में हो। वही दुर्दशा होगी कि हाथ से दोगे तो हाथ में लूंगा, लकड़ी से सड़सी से दोगे तो कठौती में लूंगा। सुना है ना? हाँ, सुनाऊंगा नहीं बार बार। किस भाव से, जिस भाव से तुम ले रहे हो वैसे ही मिलेगा। जब हाथ में मांगोगे तो पुद्गल मिलेगा, जड़ मिलेगा, जड़ता मिलेगी। यदि चैतन्य का आनंद, सुख, प्रसाद गुण चाहिए तो उसके लिए अंदर में भगवान की मुद्रा देख करके परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज ये भाव जगे अंतर में उतरे, उनको देखा, जहां वो थे वहां ये गए। इतनी प्रसन्नता हुई, इतना आनंद आया, इसका नाम प्रसाद मिल गया। हाँ, सब मिल गया प्रसाद। समझिए, तो सोचो क्या कहते हैं आचार्य जी। ये न्याय का ग्रंथ है आप तो परीक्षा, उसमें लिख रहे हैं आचार्य विद्यानंद स्वामी की सोपज्ञ टीका, उसमें लिखते हैं ये प्रसाद है वास्तव। समझिए, देखो इन शब्दों पर विचार करो। कल 16 कारण भावनाओं में जो 4 भक्तियां आई हैं उनकी थोड़ी चर्चा करते हुए इस भक्ति के प्रकरण का और सिद्ध भक्ति के कुछ बातों का कोशिश करूंगा कल उपसंहार हो, ताकि इस बात को हम क्रम से आगे बढ़ा सकें। अन्यथा ऐसे यदि हम आप अपेक्षा करेंगे कि मैं प्रतिक्रमण की सारी भक्तियों का विषय विश्लेषण करूं, फिर आपको 1 हफ्ते का समय चाहिए। क्यों, किस कार्य में कौन सी भक्ति करते हैं, उसका कारण क्या है, वो डेफिनेशन आज तक कहीं मैंने लिखी नहीं, देखी है, पढ़ी नहीं। मैंने इस पर पीएचडी से ज्यादा काम किया है, किसी को कराया भी है, लेकिन ये डेफिनेशन आज तक लिखी नहीं मिली। जो है वो मैंने निकाली। ऐसा क्यों, इस कार्य के बाद यही भक्ति क्यों पढ़ती? फिर 10 भक्तियों को एक बार पुनः पहचानना पड़ेगा। तब जब 10 भक्तियों को पहचानोगे तब फिर कौन सी चीज कहां लागू हो रही है, तब वो वहां समझ में आएगी। फिर कम से कम 7-8 दिन का समय मान के चलना। फिर ये मत कहना कि वो मूल ग्रंथ छूट गया और ये कहां चल रहे हैं। ये हिम्मत रखिएगा, लेकिन जो विषय आपको मिलेगा ये मैं लिखित गारंटी दे रहा हूं कि वो कहीं लिखा हुआ नहीं है। जितनी अभी जिनवाणी मौजूद है वो मैंने आज पिछले लगभग 17 साल से इस पे काम कर रहा हूं, 17 साल से। और जो जो मुझे मिल पाए प्रमाण दूंगा आगम से, लेकिन वो सांकेतिक है, ज्यों के त्यों लिखे नहीं मिलेंगे। तो उनका समझ में आएगा कि इस कार्य के बाद यही भक्ति क्यों करो। और हर भक्ति तत्संबंधी काय उत्सर्ग। एक और शब्द आज सुन लो, विद्वान बैठे हैं, सुनो जरा ध्यान से। किसी भक्ति कायोत्सर्ग कितने तरह का होता है? कायोत्सर्ग तो कायोत्सर्ग होता है, आत्म ध्यान। यहां कहा जाता है उस भक्ति संबंधी कायोत्सर्ग। ये क्या चक्कर है? माने उस भक्ति संबंधी कायोत्सर्ग की कोई विधि अलग है या कायोत्सर्ग अलग होता है? अभी उत्तर नहीं दे रहा हूं, इसका उत्तर आएगा फिर 8-9 दिन बाद, जब समझ में आएगा कि ये क्या कह रहे थे आचार्य। यदि आपको इतने गहरे उतरना है तो धैर्य चाहिए। फिर मैं एक एक करके बढ़ूंगा, नहीं तो कल ये चर्चा पूरी करके फिर गाथा में वत्सलता शब्द पे आऊंगा। जल्दी भी नहीं है।